अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज की क्लास से बेटा हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 रिसेंटली हम लोगों ने जो एक्सरसाइज हमारी चल रही है उसके मज़ीद सवालात हम सॉल्व करेंगे आज की क्लास से, और मज़ीद नई चीज़ें सीखेंगे हम कि आज की क्लास से हमारे पास जो सवाल है उसमें हमें क्या चीज़ सीखने का मौका मिल रहा है। देखिए बेटा 5.3 एक्सरसाइज हमारी कंटिन्यू है। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको सोल्व करवा दिया था। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 हम सोल्व कर रहे हैं। रीसोल्व इनटू फैक्टर, इसके फैक्टर बनाने हैं। इंतहाई आसान ट्रिक है, टेक्निक आपको बताई थी लास्ट टाइम की क्लास में, मैंने बड़े डिटेल में इसको डिफ़ाइन किया था कि हम जब देखते हैं कि आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म का कोई सवाल आए और उसमें आपके पास पूछा ये जाए कि आपने फैक्टराइजेशन यानी कि फैक्टर उसके बनाने हैं और उसका ताल्लुक फैक्टराइजेशन से हो, तो हमें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। हमारे पास मैथ में चैप्टर नंबर 6 में बेटा उसका एक फार्मूला है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे हम आगे चलकर बेटा सोल्व करेंगे चैप्टर नंबर 6 में, लेकिन इसमें a, b और c तीन वेरिएबल इस्तेमाल हुए। हमें इस तरह की वैल्यू गिवन होती है, इक्वेशन गिवन होती है, उसमें से हम a, b और c तीन वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और a की जगह a, b की जगह b और c की जगह c की वैल्यू पुट करते हैं और सवाल सोल्व करते हैं। जब हमारे पास फैक्टराइजेशन में अगर हम बात करते हैं तो हमें ये जो सवाल दिया जा रहा है या 5.3 एक्सरसाइज में जो सवाल दिए जा रहे हैं वो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिए जा रहे हैं। जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में जब जो सवाल दिए जाता है बेटा उसका फैक्टर किस तरह बनता है, यही चीज़ हम आज की क्लास में सीखेंगे। ठीक है बेटा, लास्ट टाइम की क्लास में मैंने आपको इंतहाई आसान टेक्निक बताई थी कि हमारे पास इस एक्सरसाइज को मिडल टर्म ब्रेक एक्सरसाइज भी कहते हैं, यानी कि इसकी मिडल टर्म को ब्रेक करते हैं हम। मिडल टर्म से मुराद दरमियान वाली वैल्यू को हम ब्रेक करते हैं। ब्रेक किस तरीके से करते हैं उसका एक तरीकाकार है, इंतहाई सिंपल लॉजिक है बेटा, कि हम सबसे पहले वैल्यू के नंबर को लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। जो आता है बेटा उसका हम फैक्टर बनाते हैं, जितना हो सकता है वो सोल्व होता है। और इस तरीके से आपने उसका फैक्टर बनाना है कि आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इसका आंसर, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा बेटा, मल्टीप्लाई जब हम करेंगे जो फैक्टर बनाएंगे, चाहे अब वो 4 वैल्यू पर मुश्तमिल होती है, 3 पे आता है, 2 पे सोल्व होता है उसका फैक्टर, अगर हम उनको आपस से उन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही आंसर आना चाहिए जो हमने मल्टीप्लाई किया होगा। और अगर क्या हम उसको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास मिडिल टर्म आनी चाहिए। हमारे पास इस वक्त मिडिल टर्म है -13, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 5, लास्ट वैल्यू हमारे पास है बेटा 6। हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा पहले स्टेप करेंगे, ये आपने समझना है, सीखना है कि हम फर्स्ट वैल्यू को यानी कि लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट है बेटा 5 मल्टीप्लाई हुआ 6 के साथ। कॉमन सेंस की बात है बेटा, आप मैट्रिक के स्टूडेंट से, तो 5 जब 6 से मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 30। अब देखिए बेटा 30 एक नंबर है, इसका हमने फैक्टर बनाना है। फैक्टर किस तरीके से बनाएंगे, 30 बहुत सारे टेबल से सोल्व होता है, बहुत सारे तरीकों से सोल्व होकर जो है इसका फैक्टर, लेकिन हमने क्या कहना है, जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि हमने जब जो भी इसका फैक्टर किस तरीके से बेटा, इस तरीके से हमने इसका फैक्टर बनाना है। 30 को इस तरीके से जब सोल्व करें तो याद रहे बेटा, मल्टीप्लाई करने की सूरत में 30 आना चाहिए और प्लस माइनस करने की सूरत में मिडल टर्म आनी चाहिए। अगर हम इस 30 को सोल्व करना शुरू करते हैं बेटा, छोटी वैल्यू से हम शुरू करते हैं। अब 2 सबसे छोटा नंबर है, 2 के टेबल में बेटा 30 आता है, कितने टाइम पढ़ेंगे बेटा, 15 टाइम। 2 15 30। अब 15 या 2 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब है टेबल चेंज करेंगे, 3 के टेबल में आएंगे बेटा, 3 5 15, 5 1 5। अब ये 30 सोल्व हो गया बेटा, मजीद कुछ नहीं बचा। ये 3 टर्म्स, 3 वैल्यू आई, आपने इसको मल्टीप्लाई का साइन के साथ आप इसको यूँ लिखेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखिए बेटा, इसको आपस में अगर हम इसकी मजीद 2 हिस्से इसके डिवाइड करने, 2 हिस्सों में इसको मजीद तोड़ना है। अब कौन से 2 हिस्से, इस तरीके से आपने तोड़ने हैं कि आप मल्टीप्लाई करने की सूरत में आपके पास क्या आ जाए बेटा, कि आंसर आपके पास 30 आना चाहिए और प्लस माइनस करने की सूरत में मिडिल टर्म आनी चाहिए। जैसा कि हम देख सकते हैं इस सवाल में मिडिल टर्म हमारे पास क्या है, -13 है। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, अगर इन दोनों को आपस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2 3 6। दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही लगा लो और 5 अकेला है, जैसा है वैसे ही लिखो। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं तो सर हमारे पास 13 तो आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको आपस से प्लस या माइनस करें हमारे पास -13 नहीं आ रहा। 30 आ रहा है मल्टीप्लाई करने की सूरत है, लेकिन प्लस या माइनस करें, अगर ये 6 और 5 इन दोनों के साथ अगर प्लस का साइन लगा लें बेटा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, प्लस का 11, हमें माइनस का 13 चाहिए। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हमने फैक्टर सोच समझ के बनाना है, उस टेबल का फैक्टर बनाएं कि जो हमारे पास जो है मिडिल वैल्यू आए,
देखिए 30 ये मुख्तलिफ टेबल से और भी सोल्व हो गए। अब हम कोशिश करेंगे अगले टेबल से सोल्व करना, ऐसे टेबल से सोल्व करना कि जिस टेबल से इसके फैक्टर बन सके। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 30 आ रहा है, लेकिन अगर हम प्लस या माइनस कर रहे हैं, या दोनों वैल्यूज़ को माइनस करते हैं या दोनों वैल्यूज़ को प्लस करते हैं या दोनों में से एक को प्लस माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास माइनस का 30 नहीं आ रहा। लिहाजा हम क्या करेंगे बेटा, सोच समझ के, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि 30 हमारे पास फैक्टर मुख्तलिफ टेबल से मालूम किया जा सकता है और होता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास इस सवाल में -30 है, इसको हमने ब्रेक करना है। मल्टीप्लाई करने की सूरत में 30 तो आ रहा है, मैंने जब ये सोल्व किया, लेकिन अलबत्ता जब हमने ये सोल्व करने के बाद आपस में इन वैल्यूज़ को प्लस या माइनस किया तो हमारे पास मिडिल टर्म नहीं आ रही, क्योंकि हमने क्या करना है, 5.3 एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं और हमने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। लिहाजा हम क्या करेंगे बेटा, 30 को मजीद सोल्व करेंगे, ऐसे टेबल से सोल्व करेंगे कि जैसे हमारे पास 13 तो आ जाए मल्टीप्लाई करने की सूरत में, लेकिन अलबत्ता प्लस या माइनस करने की सूरत में हमारे पास क्या है, माइनस का 30 आना चाहिए। ठीक है बेटा, हमने ये क्या किया, यही 30 जो 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया ये आया। अब इसको बेटा सोल्व करेंगे ऐसे टेबल से जैसे कि मैंने अभी किया कि छोटी वैल्यू से हमने सोल्व करना शुरू किया। लाजिम नहीं है कि आप छोटी वैल्यू से सोल्व करें, आपने सवाल सोल्व करना है, फैक्टर बनाना है, आपने सोच समझ के बेटा काम करना है कि आया ये हमारे पास फैक्टर बन सकता है या नहीं बनता। जैसा कि अभी मैंने काम करके आपको दिखाया, यहाँ पे इसको सोल्व किया है तो हमारे पास मिडिल टर्म नहीं आ रही। जब तक हमारे पास मिडिल टर्म नहीं आएगी तो ऐसा फैक्टर हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बेटा, क्या पढ़ रहे हैं, 5.3 एक्सरसाइज, हमने सवाल सोल्व करना है। आइए हम इसको सोल्व करेंगे 30 को। अब हम बड़े नंबर की तरफ बढ़ते हैं बेटा, 5 के टेबल से अगर इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो 5 का टेबल कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 30 आता है बेटा। जाहिर है आप जानते हैं कि 5 को 6 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 30 आता है। अब 6 वो नंबर है बेटा जो 6 में आता है और इसके अलावा 3 में आता है। हम 3 को ले लेंगे बेटा, 3 का टेबल कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 और 2 1 2। जो मैंने पहले सोल्व करवाया था उसको ऑपोजिट है। जो मैंने पहले सोल्व करवाया छोटी वैल्यू पहली थी बेटा, 3 उसके बाद था, 5 उसके नीचे था। अब मैंने क्या किया, बड़ी वैल्यू को ऊपर लिखा, उससे छोटी और सबसे छोटी, यानी कि सबसे बड़ा टेबल 5 है, यहाँ 3 उससे छोटा, 2 उससे छोटा। अगर हम इनको आपस में कंपेयर करते हैं किस तरीके से बेटा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इन दो को आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, किन दो को, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ रहा है 15। 2 अकेला है बेटा, अपनी जगह पे रहेगा, इसका मतलब है 15 को 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास 30 आ रहा है। और अगर हम इसको माइनस का 13 बनाऊँ तो बेटा पॉसिबिलिटी है कि बन सकता है, कैसे, माइनस का 15 प्लस का 2, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू का अगर आप माइनस करते हैं तो बेटा माइनस का 15 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये हमारा फैक्टर जो है वो परफेक्ट फैक्टर है। इसी फैक्टर को बेटा हम क्या करेंगे, इस सवाल में अप्लाई करेंगे और सवाल को सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि माशाल्लाह आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, सिंपल है। अब सवाल जाहिर है बच्चे को यहाँ तक ही थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पर किस तरीके से सवाल के फैक्टर किस तरीके से बनेंगे। अब इससे आगे सवाल को सोल्व करते हैं बेटा। सोल्व आपने लिखा, इक्वल का साइन, और आप जैसा सवाल है बेटा 5x² माइनस का 13x माइनस का 6 इक्वल का साइन बेटा 5x²। अब बेटा जो दो फैक्टर हमारे बने थे अब हम उसे अप्लाई करेंगे। हमारे पास दो फैक्टर थे, मैं यहाँ बना लेता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 3 15 बेटा 2 अपनी जगह पे। इसका मतलब है ये माइनस का होगा और बेटा ये प्लस का होगा, जो किसकी इक्वल होगा, माइनस के 13 के। मैथ के रूल के मुताबिक भी बेटा ये बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, इसमें से अगर इसको आप माइनस करते तो माइनस का 13 बनेगा। ये दो वैल्यू है बेटा, ये यहाँ पर हमारे पास फैक्टर पे अप्लाई करेंगे। हम नंबर को ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है हम इन दो वैल्यूज़ के साथ वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है x, तो मैं इसमें क्या लिखूँगा बेटा, माइनस का 15x प्लस का क्या है बेटा हमारे पास दूसरी 2, तो मैं क्या लिखूँगा बेटा 2x माइनस का 6, कौन सा बेटा, ये आपकी जगह। यहाँ पे हमने क्या किया, मिडिल टर्म को ब्रेक किया बेटा मजीद दो वैल्यूज़ में। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, सिंपल लॉजिक है, आपने दो टर्म्स को आपस में कॉमन फैक्टर लेना है बेटा। कॉमन फैक्टर से मुराद एक जैसे, इन दो वैल्यूज़ को आप देखेंगे, जजमेंट करेंगे बेटा कि हमारे पास, देखिए चारों को क्यों नहीं कर सकते, ये भी एक सवाल है। कोई अगर आपसे पूछते हैं कि ये चारों को क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें वाहिद कोई नंबर ऐसा नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है जो चारों में कॉमन हो। अगर हम यहाँ से कंपेयर करते हैं 5 और 15, यानी कि 5 के टेबल में 5 भी आता है, 15 भी आता है, फिर 2 अलग टेबल है। 5 के टेबल में 2 नहीं आता, क्योंकि 5 1 5 होता है, 5 बड़ा है 2 छोटा है, मल्टीप्लाई करने की सूरत में। अब 5 के टेबल में बेटा 6 भी नहीं आता, 5 1 5 है, फिर 5 2 10 है,
इसका मतलब है वेरिएबल एक्स एक्स एक्स, हाँ अलबत्ता यहाँ एक्स होता तो फिर हम एक्स को कॉमन ले सकते थे। लिहाजा आप क्या करेंगे बेटा, दो को लेकर कॉमन फैक्टर चूज करेंगे, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि इन दो वैल्यूज में कॉमन कुछ चीज़ें मौजूद हैं, एक नंबर कॉमन मौजूद है और एक वेरिएबल कॉमन मौजूद है। आसानी के लिए बेटा आप नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे कि आपका जहन यहाँ पर हो और आप इन दोनों वैल्यूज में से जो कॉमन फैक्टर है उसको आप अच्छी तरीके से बना सकें। सबसे पहले नंबर को चूज करेंगे बेटा 5 और 15। आपके जहन में ये आना चाहिए कि 5 के टेबल में 15 आता है, इसका मतलब है 5 को आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, पॉसिबिलिटी है, ठीक है बेटा। एक्स स्क्वायर है बेटा, एक्स यहाँ पर है, आपने एक्स वेरिएबल को भी कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट ओपन किया, 5 का टेबल बेटा कितने टाइम पढ़ेंगे, 1 टाइम, 5 1 = 5, एक्स स्क्वायर था बेटा, आपने बाहर लिखा, इसका मतलब एक्स नहीं लिखेंगे, अलबत्ता आप यहाँ पे 1 लिखें तब भी आपकी मर्जी, अगर आप ना लिखें तब भी साइलेंट बंद होता है, ठीक है बेटा। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, एक्स आ गया। अब देखिए बेटा प्लस माइनस माइनस होगा, 5 का टेबल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, तो 5 3 = 15, एक्स बेटा बाहर कॉमन जा चुका, दोबारा रिपीट नहीं होगा। प्लस का 2 और 6 से बेटा 2 एक कॉमन नंबर है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 2 के टेबल में 6 भी आता है, लिहाजा हमने 2 को यहाँ पे कॉमन लिया। ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा, एक्स आ जाएगा, 2 बाहर जा चुका, इसके साथ कुछ नहीं तो 1, 2 1 = 2, प्लस माइनस माइनस 2 का टेबल कितने से मल्टीप्लाई करें, 6, 2 3 = 6। अब देखिए बेटा ये और ये बिल्कुल सेम है, इसका मतलब है यहाँ पर भी अब पॉसिबल है कि हम कॉमन एक ब्रैकेट्स को ले सकते हैं। हमने यहाँ से क्या चूज़ किया बेटा, कॉमन एक ब्रैकेट चूज़ की, एक कॉमन ले लिए, x - 3, आपके पास ये और ये इसके बाहर है, ये इसके बाहर है, इसका मतलब है दोनों को मिला के लिखेंगे बेटा ब्रैकेट की शक्ल में, x - 5x प्लस का 2, लिहाजा बेटा ये इस सवाल का आंसर होगा। अब इससे आगे ये सवाल सोल्व नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का आपके पास 5th जो पार्ट है यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और आप यकीनन तौर पर इसको अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आपको समझ में आएगा। तो आप लोगों ने बेटा इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसमें वर्क करना है, समझना है जो चीज़ें मैंने इसमें डिफ़ाइन की हैं, और अच्छी तरीके से बेटा इसको समझ के कोशिश कीजिएगा, इससे बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। मज़ीद इसका क्वेश्चन नंबर 6 वो बेटा आप करेंगे, जब ट्राई करेंगे वो भी सेम इसी की तरह। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट हैं, 5 तक बेटा सीक्वेंस से मैंने करवाए, 1 2 3 4 और 5। अब मज़ीद एक सवाल है, वो आप लोग ज़ाहिर है कर सकते हैं, पॉसिबल है, लिहाजा वो सवाल ट्राई कीजिएगा। आज की क्लास का लेक्चर बेटा यहाँ पे एंड होता है। इंशाल्लाह अगली क्लास में इंशाल्लाह एक नए सवाल के साथ, एक नई चीज़ के साथ इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।